हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग। जैसे कि मैं बोला था कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के पास और ट्रिपल एससी का एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा। तो मैं आज आ गया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2021 का जो जीके क्वेश्चन है, 50 मार्क का जो जीके है। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो 50 इंटू 2 100 मार्क का हो गया। इसमें जीके और मैथ है, जो कि हम सिर्फ जीके पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करिए चलो जल्दी से शुरू करते हैं। देखो क्या रहा, क्या आया है जीके क्वेश्चन सब। देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर बाय। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हम किस में नापते हैं। ठीक है, वायुमंडल जो ह्यूमिडिटी होता है उसको हम कैसे नापते हैं। पहला ऑप्शन दिया है बैरोमीटर, दूसरा दिया है एनीमोमीटर, तीसरा दिया है लाइजोमीटर, चौथा दिया है हाइग्रोमीटर। जैसे कि आप सबको पता है एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी हम किस में मेजर करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। ठीक है, आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्या है, देखो व्हिच टाइप ऑफ रॉक इज ए कोल। ये कोल जो कोयला होता है ये किस प्रकार का रॉक होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन दिया है इग्नियस रॉक, दूसरा दिया है मेटामॉर्फिक रॉक, तीसरा दिया है सेडिमेंटरी रॉक, चौथा दिया है नॉन ऑफ दिस। ये हमें सबको तो पता है रॉक तीनों टाइप का होता है, इग्नियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंटरी, तो ये नॉन ऑफ दिस तो नहीं होगा। ठीक है, कोल हो जाएगा हमारा सेडिमेंटरी रॉक। मैं जब रॉक सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको तब मैं अच्छे से समझाऊंगा कि इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होता है, सेडिमेंटरी कैसे होता है और मेटामॉर्फिक कैसे होता है। ठीक है, अब बस याद रख लो ये जो हमारा कोल है ये किस तरह का रॉक है, ये सेडिमेंटरी रॉक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कोल का मेटामॉर्फिक फॉर्म कौन सा रॉक है। तो आप आंसर करोगे एंथ्रासाइट। और एक पूछता है लाइमस्टोन, ये एक मतलब सेडिमेंटरी रॉक है, सेडिमेंटरी है। इसका मेटामॉर्फिक फॉर्म जो है मेटामॉर्फिक है मार्बल। ठीक है, ये दोनों आप याद रखना, कोल एंड लाइमस्टोन। ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इसका मेटामॉर्फिक को याद रखना, नाम एंथ्रासाइट है, और इसका भी मार्बल याद रखना। ठीक है, आंसर हो जाएगा सेडिमेंटरी रॉक। नेक्स्ट देखो द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक। ठीक है, भूकंप को नापने के लिए भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा वेब मतलब यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया जाता है। ऑप्शन दिया है बैरोग्राफ, ऑप्शन बी दिया है हाइड्रोग्राफ, ऑप्शन सी दिया है पेंटोग्राफ, ऑप्शन डी दिया है सेस्मोग्राफ। जैसे कि आप लोग बच्चे बच्चे जब 6th 7th में थे तब से पढ़कर आ रहे हो, अर्थक्वेक के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेस्मोग्राफ, इसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इसको रिकॉर्ड करता है कौन, सेस्मोग्राफ। अगर पूछेगा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किस में नापा जाता है, तो आप लोग आंसर है रिक्टर स्केल में। ठीक है, रिक्टर स्केल में। ठीक है, आंसर क्या, रिक्टर स्केल, याद रखना ये रिक्टर स्केल। ठीक है, और उसको रिकॉर्ड किस में किया जाता है, वो उसमें किया जाता है सेस्मोग्राफ में। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सीज और ओशियंस डज नॉट द सुएज कैनाल कनेक्ट। सॉरी, डॉज डॉज दिया, डज नॉट नहीं, डज दिया, डॉज द सुएज कैनाल कनेक्ट। सुएज कैनाल को इन चारों में से कौन कनेक्ट करता है, कौन मिलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ऑप्शन बी दिया है मेडिटेरियन सी एंड ब्लैक सी, ऑप्शन सी दिया है मेडिटेरियन सी विद रेड सी, एंड ऑप्शन डी दिया है अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन। मैं बता देना चाहता हूं थोड़े ब्रीफ से, ये जो हमारा इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन है इसको कनेक्ट करता है हमारा मलाक्का स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया, तब जाके देखता, वहां पे जाके देख लेना। ठीक है, अभी मैं ज्यादा बोलता नहीं इसके बारे में। इसको कनेक्ट करते हैं मलाक्का स्ट्रेट, और मेडिटेरियन और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है हमारा बोस्फोरो स्ट्रेट, बोस्फोरो स्ट्रेट। ठीक है, और अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है हमारा मैगलियन स्ट्रेट। तो रह गया, क्या रह गया हमारा,
हमारा रह गया मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। इस दोनों को किस में कनेक्ट होते हैं? सुएज कैनाल में। तो सुएज कैनाल कौन कनेक्ट करता है? मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलो देखो, ये पूछ रहे हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टेट्स शेयर्स विथ बॉर्डर्स एंड ओडिशा। बॉर्डर्स विथ ओडिशा, ओडिशा के साथ और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो ओडिशा के बॉर्डर को लगते हैं, ओडिशा से टच होकर रहे हैं। तो याद रखना टोटल 4 स्टेट्स हैं जो कि ओडिशा के करीब रहते हैं। 4 स्टेट से क्या क्या है? पहला हो गया आंध्र प्रदेश, फिर आ जाएगा हमारा झारखंड, नहीं झारखंड नहीं, फिर आ गया छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर आ गया वेस्ट बंगाल और फिर झारखंड आ गया। हाँ, ये 4 है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ये 4 स्टेट है जो उड़ीसा के चारों तरफ से है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट डज ओडिशा एंजॉय। किस प्रकार का जलवायु ओडिशा में मिलता है? ये बस आप स्टैटिकली याद रख लीजिए, ये हो जाएगा आंसर ट्रॉपिकल। ठीक है, अब बस इसको याद रखिए, रट्टा मार लीजिए इसको, ट्रॉपिकल मतलब इसके लिए आपको बहुत डेप्थली समझना पड़ेगा। मैं क्लाइमेट में समझाऊंगा ये सब। ठीक है, बस आप अभी याद रख लीजिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पूछ रहा है द रिवर बूढ़ा बलंग, द रिवर बूढ़ा बलंग हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। कहां से ओरिजिन हो रहा है? ये बहुत पिछले क्लास में बताया कि सिमिलीपाल हिल से निकल रहा है। ठीक है, बूढ़ा बलंग सिमिलीपाल हिल्स ऑफ मयूरभंज से निकलता है। ठीक है, और ये टोटल 2 ही डिस्ट्रिक्ट जाता है, मयूरभंज एंड बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में फ्लो के बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है। याद रखना है जो देवमाली हिल्स है ये उड़ीसा का हाईएस्ट पीक है। उड़ीसा, ठीक है, और ये नीलगिरी हिल्स है ये मर्जेंस ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। ये जो देखो हमारा इंडिया है, ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गया। ये दोनों कहां पे मिलते हैं? नीलगिरी माउंटेन के पास मिलते हैं। और नीलगिरी का हाईएस्ट पीक क्या हो गया? नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा। दोदा बेटा इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ, ये वेस्टर्न घाट का भी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, वेस्टर्न घाट का भी हाईएस्ट पीक है। और ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन है? ईस्टर्न घाट का है, बहुत ही वेबसाइट में बोला जाता है कि महेंद्रगिरी है। ठीक है, महेंद्रगिरी भी मार सकते हो आप आंसर में, या तो, और नहीं तो जिंदागढ़। ठीक है, ये उड़ीसा में है और ये है आंध्रा में। ठीक ठीक है, जो हमारा बोलते हैं क्या, अराकू वैली माउंटेन है, वहां पे है जिंदागढ़। ठीक है, जिंदागढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरे यार क्या हो रहा है? देखो, पूछ रहे क्लटिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कॉल्ड, किसको बोलते हैं? ये आप डायरेक्टली याद रख लो, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, इसको बोलने में टाइम जाएगा। ठीक है, ये हो गया थ्रोम्बोसिस। ठीक है, आंसर क्या हो गया? थ्रोम्बोसिस। इसका आंसर मैंने बताया ना इसका पहले का, हाँ, सिमिलीपाल हिल्स, सिमिलीपाल हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था 2021 में। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा, सिंधु नेत्र, सिंधु नेत्र ये जो सैटेलाइट है हैज बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय रिसेंटली यूजिंग पीएसएलवी। इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है पीएसएलवी का? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये पोलर सैटेलाइट किस में गया था? ये गया था C-51 में। ठीक है, पीएसएलवी C-51 में गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं,
Which type of mosquito when infected the virus the main cause of spreading dengue? डेंगू किस मच्छर के द्वारा फैलता है पूछ रहे हैं। और अब मैं बोल देता हूँ क्यूलेक्स मस्किटो द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा होता है जापानीज जापानीज एनसेफालिटिस। ठीक है, एनोफिलिस किसके द्वारा होता है, एनोफिलिस होता है, एनोफिलिस मस्कुलर फीमेल एनोफिलिस के द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा होता है मलेरिया। ठीक है, एडिस होता है किसके द्वारा, एडिस मस्कुलर के द्वारा होता है डेंगू। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अडल्ट इन ह्यूमन। एडल्ट ह्यूमन में कितने बोन्स होते हैं ये सबको पता है, 206 होता है, जिसमें दो पार्ट में होता है, एक होता है एक्सियल और दूसरा होता है एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर होता है 126 और एक्सियल होता है 80। ठीक है, हो गया 206। नेक्स्ट देखो ये मतलब 80 किस किस में होता है, ये सब मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, आई थिंक मेरा जो एमसीक्यू क्वेश्चन सेकंड क्लास होगा, सेकंड या थर्ड क्लास में बता रखा है मैंने। ठीक है, देख लेना जाके। लाइट ईयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड को हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखो पूछ रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज कंसिडर हेल्प टू कीप आई हेल्दी। हमारे आंखों को ज्यादा हेल्दी रखने के लिए कौन सा विटामिन ज्यादा जरूरी है, आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। इसमें मैं थोड़ा लिख लेता हूँ कुछ जरूरी चीजें। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, उसका होता है रेटिनॉल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल। ठीक है, विटामिन ये जो बी है ना, ये बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सारे बी मिलकर ये रहते हैं। ठीक है, तो बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, विटामिन बी 1 होता है, फिर बी 2, फिर बी 3, बी 4 नहीं बी 5, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9। ठीक है, बी 1 होता है हमारा क्या, थायामिन। बी 2 होता है राइबोफ्लेविन। बी 3 होता है नियासिन। बी 5 होता है पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड। बी 6 होता है पायरोडॉक्सिन। बी 7 होता है बायोटिन। बी 9 होता है साइनो कोबालामाइन। तो विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, और एक रह गया विटामिन ई। इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। ये सब याद रख लेना, ये केमिकल नेम बहुत पूछता है। ठीक है, ये सब याद रख लेना। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंशिएंट नेम ऑफ ओडिशा। ओडिशा का एंशिएंट नेम कौन सा नहीं है, कलिंग तो आप सबको पता है, ओड्रदेश है, उत्कल है। आंसर क्या हो जाएगा, कोसल। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच कंट्री। दुनिया का पहला जो सैटेलाइट है वो किसके द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, किसके द्वारा छोड़ा गया था, आंसर हो जाएगा यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत यूनियन। ये कौन सा ना, मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत यूनियन जब कब छोड़ा गया था, 1957 में छोड़ा गया था। ठीक है, 1957। इसका फुल फॉर्म थोड़ा देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इज इंडिया इज अप्सरा। ठीक है, इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, अप्सरा। नेक्स्ट देखो ब्लीचिंग पाउडर इज मेड फ्रॉम। ब्लीचिंग पाउडर किसके द्वारा तैयार होता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लाइम एंड क्लोरीन, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है
CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। अमंग द वेरियस कार्बन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये एलोट्रोप कार्बन के चारों एलोट्रोप्स में से कौन सा सही है। डायमंड इज हार्डेस्ट, कार्बन इज चारकोल इज सॉफ्टेस्ट, ये गलत है, ठीक है। डायमंड इज हार्डेस्ट, लैम्प ब्लैक इज सॉफ्टेस्ट, ये भी गलत है। चारकोल इज हार्ड, चारकोल तो कभी हार्ड नहीं होगा, अगर हार्ड होता तो आप फेस पे कभी लगा नहीं पाते, ठीक है। ग्राफाइट सॉफ्ट है, ये नहीं है। डायमंड हार्ड है, डायमंड हार्ड है, ठीक है, पर ग्राफाइट सॉफ्ट नहीं, ग्राफाइट भी सॉफ्ट है, ठीक है। डायमंड इज द हार्डेस्ट, ग्राफाइट इज द सॉफ्टेस्ट, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड ग्राफाइट इज द सॉफ्टेस्ट, ठीक है। सॉरी, ये चारकोल मैंने हार्डेस्ट, ये सही है, बट ग्राफाइट नहीं नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है, सॉरी। चारकोल इज द हार्डेस्ट, ही गलत है, आंसर यही है, डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड ग्राफाइट इज द सॉफ्टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्या है, 19 नंबर बोल रहे हैं, द सन टेम्पल एट कोणार्क इज नोन एज, कोणार्क सन टेम्पल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लैक पगोडा, ठीक है, ब्लैक पगोडा। व्हाइट पगोडा किसको बोलते हैं, व्हाइट पगोडा बोलते हैं हमारे पूरी पूरी जगन्नाथ टेम्पल का, जगन्नाथ टेम्पल। तो एक साथ कमेंट में लिख देना जय जगन्नाथ, सब लोग कमेंट में लिख देना जय जगन्नाथ। मुझे कमेंट में बताना इस ब्लैक पगोडा किस, गोल्डन पगोडा किसको बोलते हैं, ठीक है, इस गोल्डन पगोडा किसको बोलते हैं, सब मैं ही बता दूंगा क्या, ये जरूर बताना, ठीक है। और लिख देना कमेंट में जय जगन्नाथ, ठीक है। 20 नंबर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से कौन सा डिजीज रिलेटेड है। MERS भी है और SARS भी है। MERS का फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ, MERS, इसका फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और SARS का है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। ये हो गया, बोथ ये भी है, ये तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हिच वायरस रेस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस रेस्पॉन्सिबल है, SARS-CoV-2, ठीक है, SARS-CoV-2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज नोन एज कवि चंद्र, कवि चंद्र उपेंद्र भंजो किस क्या बोलते हैं, कवि सम्राट, कवि सम्राट। नंद किशोर बलो को बोलते हैं पाली कवि, पाली कवि, ठीक है। राधानाथ राय को बोलते हैं कविवर, कविवर, ठीक है। इनको बोलते हैं कालीचरण पटनायक जी को क्या बोलते हैं, कवि चंद्र, कालीचरण पटनायक जी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हु वाज ऑनर विद भारत रत्न, भारत रत्न 2019 में किसको मिला था, भीमसेन जोशी को मिला था 2008 में, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी को मिला था 2014 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था 2015 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी जी, जिनको 2019 में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट देखो 24 नंबर, द ललित कला एकेडमी इज डेडिकेटेड फॉर प्रमोशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ललित कला एकेडमी किस लिए जाना जाता है, फाइन आर्ट्स, ठीक है, फाइन आर्ट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तो सबको पता होगा, मधुबनी स्टाइल ऑफ फॉक पेंटिंग इज पॉपुलर पेंटिंग ऑफ व्हिच स्टेट, ये हो जाएगा किसका, बिहार का, ठीक है, बिहार का मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टू हिंदी व्हिच लैंग्वेज स्पोकन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पोकन इन इंडिया, हिंदी के बाद कौन सा लैंग्वेज को इंडिया में सबसे ज्यादा बोला जाता है, ठीक है। मैं टॉप 10 लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला तो हो गया हिंदी, दूसरा हो जाएगा बंगाली, तीसरा हो जाएगा मराठी, चौथा हो गया तेलुगु, पांचवा हो गया तमिल, छठवा क्या है, गुजराती, सातवां है उर्दू, आठवां है कन्नड़,
ठीक है। नौवा है, आठवां, हाँ कन्नड़, नौवा है उड़िया, 10वां है हमारा मलयालम, और 11वां है पंजाबी, हाँ पंजाबी, और 12वां है असमीस, असमीस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हु इज द पोएट ऑफ फेमस सॉन्ग बंदे उत्कल जननी? बंदे उत्कल जननी कौन लिखे थे? फकीरमोहन सेनापति। तो क्या बोलते हैं इनको? बोलते हैं व्यास कवि, व्यास कवि फकीरमोहन सेनापति। लक्ष्मीकांत महापात्र जो बोलते हैं कांत कवि, कांत कवि। राधानाथ राय तो बोला जी कविवर। गोपबंधु दास को उत्कल मणि, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मीकांत महापात्र जी, ठीक है, लक्ष्मीकांत महापात्र जी। आप मुझे कमेंट में बताना कवि सूर्य ये किसको बोला जाता है, कवि सूर्य किसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जल्दी जल्दी खत्म करना है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन? इसका ऑथर है एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ इज द एमिनेंट पर्सन तेंजिंग गैस्ट्रो पॉपुलर नोन एज दलाई लामा? ये याद रखना, ये रट्टा मार लेना, तेंजिंग गैस्ट्रो को क्या बोला? दलाई लामा, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज द विनर ऑफ विंबलडन टेनिस बॉयज सिंगल जूनियर चैंपियनशिप 2021? 2021 में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप कौन जीते थे? इसका नाम है समीर बनर्जी। बट अभी पूछेगा 2024 में कौन जीते थे? इनका नाम है कार्लोस, ये पीडीएफ में चला रहा ना इसलिए ऐसा हो रहा है, कार्लोस एल्क्रेज, ठीक है। 2024 में इनका नाम याद रखना, कार्लोस एल्क्रेज विंबलडन चैंपियनशिप जीत गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक इन ओडिशा? ओडिशा का एक ही फ्रेश वाटर लेक है अंशुपा, ठीक है, अंशुपा। चिलिका इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, ठीक है। वर्ल्ड का क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लेक सुपीरियर, और ब्रैकिश वाटर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है कैस्पियन सी। डीपेस्ट है लेक बॉयकाल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सेकंड है, in which year did India wins first gold medal in hockey at Olympic Games before independence? Before independence से पहले कब इंडिया ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता? ये तो मैंने पिछली क्लास में बताया था 1928 में, ठीक है, 1928 में, ठीक है। आंसर इज द सी। नेक्स्ट देखो, नहीं जा रहा है ऐसे ही। Which district of Odisha the Central Rice Research Institute located? ये तो सबको पता है, कटक को बोलते हैं सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट, कटक में है, ठीक है। पर बताना मुझे राइस बाउल ऑफ ओडिशा किसको बोला जाता है? किस डिस्ट्रिक्ट को राइस बाउल ऑफ ओडिशा कहा जाता है? ठीक है, कमेंट में बताना। आंसर इज द बी, राइस बाउल ऑफ ओडिशा किसको कहा जाता है? कमेंट में बताना। नेक्स्ट देखो, इन एक्रोनिम सार्क व्हाट डज सी स्टैंड? सार्क का फुल फॉर्म पहले याद रख लो, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, और इसका सी स्टैंड्स फॉर द सी का मतलब क्या था? कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूटीओ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहां पे है? डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है हमारा जेनेवा में, ठीक है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में। पेरिस में है
यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी यूनेस्को, अच्छे से लिख देता हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। न्यूयॉर्क है हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और मैड्रिड में है ये भी WTO, पर इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ ओडिशा इलेक्टेड टू लोकसभा, लोकसभा के लिए कितने लोग जाते हैं, क्या हो गया इसको, 21 लोग, ठीक है, 21 जाते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूएनओ का कौन सा मेंबर नहीं है, आंसर हो जाएगा पैलेस्टाइन, ये याद रख लेना, पैलेस्टाइन नहीं है, ठीक है। और ये सब मेंबर है यूएनओ का। व्हाट इज वॉल स्ट्रीट, ये थोड़ा इंटरनेशनल वाला क्वेश्चन हो गया, ये याद रखना, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ न्यूयॉर्क, इसको बोलते हैं वॉल स्ट्रीट, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन यूएनओ सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ग्लोबली ऑन व्हिच डेट, ये हो जाएगा जून 21, इंटरनेशनल योगा डे। और 2024 का थीम क्या था, योगा डे में थीम क्या था, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ये याद रखना, शायद थीम में पूछ सकता है ये, ठीक है, थीम वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है। देन 40 आ गया, लास्ट 10 क्वेश्चन है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा हैज टॉप्ड इन प्रोडक्शन ऑफ टर्मरिक, हल्दी के उत्पादन में उड़ीसा का कौन सा स्टेट आगे है, आंसर हो जाएगा कंधमाल डिस्ट्रिक्ट, है ना, ठीक है, हो गया कंधमाल। मैं भी उड़ीसा से बिलोंग करना, इसलिए मुंह से अचानक उड़िया निकल जाता है, ठीक है। हु इज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन मुस्लिम लीग कॉल्ड फॉर डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे क्या होता है मैं हिस्ट्री में समझाऊंगा, ठीक है। ये हुआ था हमारा 1946 में, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में होता, और इनके टाइम थे लॉर्ड वाफेल, जिनका टाइम पीरियड था 1940, हाँ 44 से लेकर 47 तक ये वाइसरॉय थे इंडिया में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वाफेल, ठीक है, लॉर्ड वाफेल। लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड है 1880 से 1884 तक, लॉर्ड लिनलिथगो का टाइम पीरियड है 1936 से 44 तक, उनके बाद है लॉर्ड वाफेल। लॉर्ड मिंटो का है 1905 से 1910 तक, जिनके टाइम पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी आया था 1909 में, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया पिछले क्लास में। नेक्स्ट देखो, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल हो गए लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर पूछेगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो आंसर करेंगे वारेन हेस्टिंग्स, वारेन। और पूछेगा फर्स्ट वाइसरॉय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। और अगर पूछेगा लास्ट कौन है, लास्ट तो बताओगे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। व्हाट वर द नेम्स ऑफ अशोकास मदर वाइफ एंड डॉटर, इनका नाम है सुभद्रांगा, महादेवी एंड संघमित्रा, आंसर इज द बी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, इनिशियली द क्वीन एलिजाबेथ अप्रूव्ड द चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर हाउ मेनी इयर्स, 15 वर्ष के लिए, ठीक है। मतलब जो कंपनी का रूल है वो 15 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिए थे क्वीन एलिजाबेथ वन में, ठीक है, 15 वर्ष के लिए, ठीक है, 15 इयर्स। पंचतंत्र इज रिटन, ये तो सबको पता है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा, ठीक है, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया था, विष्णु शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो इज आल्सो, ये भी मैंने किसी क्लास में बताया था, मोहनजोदड़ो इज नोन एज माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड, ठीक है, माउंट ऑफ डेड बोलते हैं इसको, ठीक है। और मोहनजोदड़ो सबसे लार्जेस्ट साइट ऑफ आईबीसी, नहीं ये नहीं, ये नहीं है, इसमें लार्जेस्ट बात है, लार्जेस्ट साइट नहीं,
लार्जेस्ट बाथ था, बाथ मतलब नहाने वाला स्नानागार, ठीक है, सबसे बड़ा था। लार्जेस्ट साइट कौन सा है ये आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। लार्जेस्ट साइट ऑफ आईबीसी कौन सा है ये आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द इनफेमस जालियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड ऑन व्हिच फेस्टिवल, हो जाएगा बैसाखी फेस्टिवल में, ठीक है, बैसाखी फेस्टिवल में हुआ था, ठीक है। एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओके नेक्स्ट देखो, और हाँ जालियांवाला बाग हुआ कब था, ये हुआ था जालियांवाला बाग मैसेकर, ये हमारा हुआ 1919 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, Which among the following dynasty was ruling over Magadha when Alexander invaded India? अलेक्जेंडर जब इंडिया थे तब मगध का रूलर कौन था? मगध नंदा डायनेस्टी रूल कर रहा था, उसका वो उसमें भी धनानंद जी वो थ्रोन पे बैठे हुए थे, ठीक है, वो किंग थे उस वक्त का, नंद डायनेस्टी थे। और शिशुनागा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? वो खुद शिशुनाग है, मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और कोसला का थे, इनका नाम थोड़ा स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रहा है, वो थे इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु, हाँ इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु, ये फिर से गलत हो गया, क्या हो गया? हाँ देखो हो गया, ठीक है। इक्ष्वाकु, ठीक है, इक्ष्वाकु रूलर थे इसका, मतलब रूलर नहीं थे उसका, वो एस्टेब्लिश किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द लेंथिएस्ट क्लासिकल एपिक ऑफ इंडिया इज महाभारत, ठीक है, सबसे गहरा लेंथिएस्ट है कौन सा और बड़ा, महाभारत, ठीक है। और हियर इज द लास्ट क्वेश्चन, ओडिसी डांसर्स इन जगन्नाथ टेम्पल आर कॉल्ड एज, जगन्नाथ टेम्पल में जो ओडिसी डांसर उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं महारी, ठीक है, महारी, ठीक है, क्या होगा? महारी। इसके बाद आ जाएंगे हमारे मैथ के क्वेश्चन, जो कि मैं कराने वाला नहीं हूँ, बस दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे मैथ के क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी इजी मैथ्स है, ठीक है, ठीक है। तो इसके साथ आपका एक और पेपर हो गया, ठीक है, 2021 आरआई एग्जाम का पेपर मैंने डिस्कस कर लिया। जैसे कि आप सबको पता है अभी आरआई एग्जाम चालू है, ठीक है, 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक शुरू होगा। आगे जिन जिन के भी एग्जाम्स है ना, थोड़ा ये मतलब करंट अफेयर थोड़ा अच्छे से पढ़ो, और उड़ीसा जीके थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और जीके और उड़िया को ज़्यादा प्रायोरिटी देकर जाना, ठीक है। और इस पीडीएफ में इसका जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है मैं अपना टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल है मेरा yours_gs_06, ठीक है, इस चैनल में डाल दूंगा। और मेरा ये वीडियो जो है यूट्यूब चैनल में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करो,
और जो जो पूछा है कमेंट करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फिर से एक और मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी 3 दिन के अंदर लेके आ जाऊंगा, ठीक है। इसके साथ जिसका आगे आ रहा है एग्जाम है उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, ठीक है। ऑल द बेस्ट, एग्जाम फोड़ के आना, जॉब पाकर ही जाना, ठीक है, जॉब पाकर आ जाना, ठीक है। और थैंक यू। मैं जैसे कि लास्ट में बोलता हूँ, आगे एग्जाम से आ रहा है सिर्फ नहीं, बहुत सारे एग्जाम से, ठीक है। और उसके लिए खूब पढ़िएगा और कम मजाक करिएगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।